नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और उसका फर्स्ट पार्ट, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। तो इस क्वेश्चन में भी अपने पास डिनोमिनेटर में साइन और कोस है। तो आपको मैंने पहले जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि यहां कैसे भी करके हमें 10 और ऊपर से स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए या तो आप साइन और कोस के फॉर्मूले लिखो इन टर्म्स ऑफ 10 में, या फिर जैसे अपनी बुक है उस बुक में हिंट के अकॉर्डिंग चले, या तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चले, या ये मैं कहूं कि ये आपके पास ये दो टर्म है, दोनों एड में है, प्लस में है, तो इन दोनों का एक बनाओ और एक बना करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। यानी कि हमें वही बात वही आएगी कि हमें इसका डिनोमिनेटर रिमूव करना है, इसका हर हमें हटाना है। तो इसका हर हटाएंगे तो इसको टी मानोगे, टी मानोगे तो डेरिवेटिव नहीं है। तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनको एक करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे और ऐड करके कहां ले जाएंगे, ऊपर। इसके लिए ये 3 और ये 4 इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसकी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आओगे तो इसमें हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 इक्वल्स टू आर कोस थीटा और भाई 4 इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। यहां कोस थीटा हो जाएगा अपने पास और यहां हो जाएगा अपने पास क्या, साइन थीटा। अब ये भी फॉर्मूले पढ़े थे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, या फिर माइनस में या फिर किसमें, प्लस में। तो साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। इस तरीके के अपने पास फॉर्मूले हो जाएंगे, फॉर्मूले बनाकर के कहां ले जाएंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो अब मेन चीज ये है कि हम इसमें dx x पुट नहीं कर रहे हैं, हमने तो केवल माना है इसको ये रखना एक बार। तो इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करके अब हमें एक तो r है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक अपने पास क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक काम तो ये करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, नंबर 1 का और नंबर 2 का। इन दोनों का स्क्वायर करके और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड ऐड देम। पहले इनका स्क्वायर करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 प्लस इसका इधर 16, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये बजे अपने पास हो जाएगा 25 और इसमें आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ये अपना साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि हम जानते हैं 1 होता है, तो ये 25 और इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1। तो भाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा कितना 5। ये ले लीजिए। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो थीटा के 2 जीरो है, 1 जीरो होना चाहिए, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो या 1 को 2 से डिवाइड कर दो। अगेन दोबारा संख्या करते हैं 2 और डिवाइड बाय कितना 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 और इक्वल्स टू आर साइन थीटा और बाई आर कॉस थीटा। तो यहां से फिर 4/3 इक्वल आर से आर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा अपने पास tan थीटा और मैं ये कहूं कि थीटा इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन में अपने लास्ट में जरूरत इनकी पड़ेगी। अब ये जो क्वेश्चन आपका ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखिए 3 की जगह आर और cos थीटा, तो ये cos थीटा और इनटू में sin x है, ये sin x प्लस आगे 4 है, 4 की जगह आपको r sin थीटा
और इंटू में cos x है और इंटू dx। देखो हमने एक बार मानना है इसको, यानी कि पुट नहीं किया, तो सेम वही x के टर्म्स में लिखेंगे इसको। तो I अब नीचे इसमें कॉमन कितना आएगा r अपना कांस्टेंट है और वो r की वैल्यू रही 5, तो इसको 1 बाय लिखेंगे, ये cos थीटा, या फिर ऐसे लिख देता हूं, एक बार पहले ठीक समझ में आएगा, sin x और ये cos थीटा प्लस ये cos x और sin थीटा और ये dx। अब इस x को मैं a ले लेता हूं, थीटा को मैं ले लेता हूं b, तो x होगा a और थीटा होगा b। तो यहां जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये 1 बाई r, ये बनेगा 1 बाई sin a प्लस b, यानी कि x और प्लस में कितना थीटा और इंटू dx। थीटा कांस्टेंट है भाई और r भी क्या है, कांस्टेंट है। तो I इक्वल्स टू 1 बाई कितना r। अब ये जो है साइन बन गया, जैसा कि हम कह रहे थे कि साइन और कोस दो हैं, इनको एक करके कहां ले जाएंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा अपना कोसेक x और प्लस कितना थीटा और इंटू dx। अब x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो I इक्वल्स टू 1 बाई r और ये आपका बन जाएगा कोसेक x का क्या होता है, log कोसेक x, यानी कि कोसेक x प्लस थीटा माइनस cot x, यानी कि x प्लस थीटा और प्लस में c। इस तरीके से बन जाएगा। यदि आप इसका दूसरा फॉर्मूला रखना चाहें तो I इक्वल्स टू 1 बाई r और ये बन जाएगा मतलब log 10 और ये x बाई 2, तो x बाई 2 में अपने पास है x प्लस थीटा बाई 2 और प्लस में कितना है c। अब ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, r की कर देंगे, तो 1 बाई r 5 log ये हो जाएगा 10 और यहां x और प्लस 10 इनवर्स 4 बाई 3 बाई 2 और प्लस में c। इसका आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस d। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अब इन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन की जगह कोस 1 बाई कोस x माइनस a इंटू एक्स माइनस d। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर, ये मैं कहूं कि 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 पे डिपेंड करता है। अब इसमें अपने पास साइन x माइनस a और x माइनस b, तो यहां पर आपको साइन x माइनस a और साइन x माइनस b ऊपर यहां बनाना है। इसके लिए तुम्हारे पास साइन नहीं है तो हमें एक बार साइन लेके आना है, तो साइन लेके आओगे तो मैं ऐसा कर देता हूं, इसमें I इक्वल्स टू 1 बाई साइन a माइनस b और ये भी साइन a माइनस b बाई साइन x माइनस a और ये साइन x माइनस b इंटू dx। अब मैंने साइन a माइनस b का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन a माइनस b का डिवाइड कर दिया। हम लिख सकते हैं कि डिवाइड बाय साइन a माइनस b और मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस b, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने इससे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बनाना है x माइनस a यहाँ पे और x माइनस b, तो एक काम कर देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर x की कमी है तो x ऐड कर दो और x से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो I इक्वल्स हो जाएगा अपने पास 1 बाई साइन a माइनस b और ये भी साइन
ए माइनस बी और प्लस एक्स और माइनस एक्स। एक्स प्लस किया है और एक्स किया है माइनस, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ये एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब आपको वही कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ऊपर एक्स माइनस ए बनाना है और एक्स माइनस क्या बी बनाना है। तो अब एक्स माइनस बी, ये देखिए एक्स माइनस बी है, तो ये तो रहा एक्स और ये रहा क्या बी, तो एक्स को प्लस का और बी किसका है माइनस का, ये तो बन रहा है। तो ये लिख देता हूं मैं साइन, ये ब्रैकेट ले लेता हूं और ये लिख दिया एक्स और ये लिख दिया बी माइनस में, एक तो ये बन गया पेयर। अब इसके बाद अगर आपको बनाना है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए बनाना तो आपके पास रिमेनिंग माइनस एक्स प्लस ए है। अब आपको चाहिए एक्स माइनस ए, तो इन दोनों में माइनस कॉमन लेके मैं लिख देता हूं एक्स और माइनस ए बन जाएगा। और अब आपके पास नीचे साइन एक्स माइनस ए और ये साइन एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया इस प्रकार से, ये ए और ये बी। अब की बार में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कई बार लिख चुका मैं। ये साइन, ये ब्रैकेट वाला ए और ये बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको यदि तुम लिखना चाहो तो ऊपर से आ जाएगा, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कोसेक और एक्स ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए और ये कोस एक्स माइनस बी ये वाला और एक्स माइनस ए, ये माइनस का साइन है, तो कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए और नीचे सेम एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देंगे। नीचे लिख देंगे साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ये एक्स माइनस बी, ये बनेगा। अब वही बात हो गई, नीचे तो एक टर्म है और ऊपर कितने हो गए दो, तो इनको अब हमें सेपरेट कर देना है। तो ये बनेगा भाई आई इक्वल टू कोसेक ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए और बी में, तो एक्स माइनस बी और ये कोस एक्स माइनस ए, इसके अकाउंट में आ जाएगा भाई साइन एक्स माइनस ए और ये साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। माइनस ये कोस एक्स माइनस बी और ये साइन एक्स माइनस ए और इसके अकाउंट में साइन एक्स माइनस ए और ये भी साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद में अब देखते हैं वही कैंसिल करने वाला सिस्टम अपना कौन सा किससे कैंसिल होता है। तो भाई आई इक्वल टू फिर हो जाएगा अपने पास कोसेक ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसमें एक्स माइनस बी ये साइन होगी भी क्या साइन, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए ऊपर कॉस नीचे साइन, तो ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए और इंटू डी एक्स माइनस इससे हुई एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास कोट एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स, ये बनेगा। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कोट है, और कोट का क्या होता है लॉग साइन एक्स। तो एंगल ये है एक्स माइनस ए, ये लीनियरिटी में है, लीनियर है, तो इसमें इसका डेरिवेटिव करके अपन में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोसेक ए माइनस बी, अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग, और ये भी आपका साइन और ये भी एक्स माइनस ए माइनस बन जाएगा, तो इसका आ जाएगा लॉग
वही अपना साइन और एक्स माइनस बी इस तरीके से बने। अब जाने 11th एक्सरसाइज नंबर 9 हमने पढ़ी है। ये लॉग है, ये भी लॉग है, इनका लॉग लेना है। इसके बिटवीन साइन किसका है? माइनस का। जैसे ये लिखा होता है लॉग एन और माइनस लॉग एन, तो फिर इसको लिखते हैं पर लॉग एन बाई कितना एन। तो यहां से इसी को कन्वर्ट करते हैं तो आई इक्वल हो जाएगा कोसेक ए माइनस बी, और ये जो है अपना ये बनेगा लॉग साइन एक्स माइनस ए, और इसके अपॉन में ये बन जाएगा अपना साइन एक्स माइनस बी और प्लस में सी। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं 15 का फर्स्ट पार्ट और 16 का सेकंड पार्ट। तो इनके अंदर हम वही डिनोमिनेटर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो जैसे मेरी 20 से मैं इसको टी लूंगा तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी हम कोशिश ये करते हैं कि इसको टी लेके देखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, वो ऊपर होना चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो कोई फिर दूसरा प्रोसेस हमें अपनाते हैं। तो यहां पे इसको मैं टी ले लेता हूं। पुट ए cos स्क्वायर एक्स और प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल्स टू टी। ये x वेरिएबल है तो x वेरिएबल रहेगा, a और b क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब इसका हमें t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो a सेम cos स्क्वायर एक्स 2 cos x और फिर cos x का माइनस साइन एक्स प्लस b सेम साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और ये कंप्लीट होने के बाद में लगाते हैं हम dx और आगे t dt लिखते हैं। अब इनके अंदर है, इनके अंदर कॉमन आ जाएगा, एक तो भी 2 आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा sin x और एक आ जाएगा cos x। तो अंदर बचेगा यहाँ a लेकिन नेगेटिव, तो माइनस a प्लस यहाँ b ये बच जाएगा और इनटू में रहेगा भाई dx और इक्वल्स टू में हो जाएगा अपना dt। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें sin x cos x dx से तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना तो है, बाकी नहीं है तो उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा sin x और इनटू में cos x और ये अपना dx इक्वल dt है ही उधर पहले से, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड में और ये भी उधर जाएगा डिवाइड में, ये बन जाएगा। देन अब उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। i इक्वल्स टू नीचे वाले को हमने क्या लिया? t लिया है। sin x dx sin x cos x dx sin x cos x dx इसकी जगह लिखा है, ये 1 लिख देता हूं एक बार, और ये dt अपॉन 2 इंटू a माइनस में और b, ये बन जाएगा। भाई ये 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इसको इधर ले आओ, इधर लेके आओगे तो 1/2 और इसको b माइनस a लिख देता हूं और ये हो जाएगा 1/t और ये भी dt बन जाएगा। तो इसका आंसर फिर हम लिख लेंगे i इक्वल्स टू 1/2 b माइनस a और इंटू log t और प्लस में c। अब t की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो i इक्वल्स हो जाएगा अपना 1/2 ये b माइनस a और ये भी log t की वैल्यू ये a cos स्क्वायर एक्स प्लस b और ये भी sin स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना c, ये आंसर हो जाएगा। अब इसे कैटेगरी सेकंड क्वेश्चन ऑफ 16 में बात करें इसकी, तो इसमें x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, अल्फा रहेगा कांस्टेंट। तो इसमें cos 2x है, cos 2 अल्फा है और नीचे cos x और cos अल्फा है। तो यह cos 2x वाले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, नीचे cos से ध्यान रखना तो ऊपर भी cos वाले ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
फिर ये माइनस, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे से ये cos x और माइनस cos अल्फा और इनटू dx। हमने केवल और केवल फॉर्मूले पुट करे। अब फॉर्मूले पुट करने के बाद में यहां i इक्वल्स टू ये अपना रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद नीचे है cos x माइनस cos अल्फा और इनटू में dx। तो यहां 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 से 1 कैंसिल होने के बाद में कॉमन आ जाएगा 2। तो i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूं, ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और बाई cos x माइनस cos अल्फा और इनटू dx। अब ये तुम्हारा cos x को a लो, इसको b लो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे? a प्लस b और a माइनस b। तो i इक्वल्स टू 2, इसको मैं लिखूंगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x और प्लस माइनस cos अल्फा और इसके अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और इनटू में कितना? dx। ये इसे कैंसिल हो जाएगा। इसे कैंसिल होने के बाद में जो अपना रिमेनिंग पार्ट है वो ये है i इक्वल्स टू cos x और प्लस cos अल्फा और इनटू dx और इनटू में कितना है? 2 है। अब इनका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर देंगे या फिर सेपरेट करना चाहो तो 2 इंटू cos अल्फा cos x इंटू dx और प्लस ये आपका cos अल्फा इंटू dx और प्लस में c। तो i को हो जाएगा 2 cos x, इसका इंटीग्रेशन sin x प्लस ये cos अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा तो ये cos अल्फा और फिर यहां 1 बचेगा तो 1 का हो जाएगा कितना? x और प्लस में भी c। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 16 और उसका भी फर्स्ट पार्ट जो कि आरबीसी एग्जाम के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। दोनों की प्रोसेस सेम है। ये जो क्वेश्चन है ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा 2-4 स्टेप क्या है बड़ा है। दोनों ही क्वेश्चन के अंदर जैसे यहां सेक है उसमें कुछ नहीं है, यहां सेक है तो मुझे सेक स्क्वायर बनाना है तो नीचे से मैं एक सेक लेके आऊंगा बाहर। इसमें भी यहां cos की घात 3 है, cos की पावर 3 है, बाहर आएगा cos, यहां हमें एक सेक स्क्वायर बनाना है। इसके लिए यहां साइन x प्लस a है, x प्लस अल्फा मान लो, चाहे x के रिस्पेक्ट में है तो अल्फा या a कांस्टेंट है तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज में लेना है और यहां भी मुझे साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज में लेना है। तो पहली स्टेप तो दोनों की सेम हो जाएगी। इसमें मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू ये सेक x और इसके नीचे भी रूट में मेरे पास है साइन 2x cos अल्फा प्लस cos 2x साइन अल्फा और प्लस में भी साइन अल्फा इंटू 3x। इसमें भी मैं लिखूंगा cos 2x इंटू में साइन x cos अल्फा प्लस cos x साइन अल्फा इंटू। अब इनके अंदर 1 ये 2 और ये 3 टर्म्स हो गए। अब 3 टर्म्स के अंदर इसमें साइन अल्फा कॉमन आ रहा है और इसमें साइन 2x इंटू cos अल्फा है। इसमें साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, क्योंकि मुझे यहाँ रूट के अंदर cos स्क्वायर बनाना है। कैसे भी करके cos स्क्वायर बाहर जाएगा तो cos और cos को फिर ऊपर ले जाऊंगा वो sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, sec टू sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तो मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं
कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा, और इसका साइन कॉस का फॉर्मूला पुट करना चाहो तो इसी स्टेप में कर दो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। सेक एक्स रूट का अपना साइन है, रूट में ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये कोस है अल्फा, प्लस इनमें कॉमन आ जाएगा भाई अपना साइन अल्फा, यहां cos 2x और यहां प्लस में 1 और इंटू dx। फिलहाल में अभी इनमें अपने पास cos बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये cos 2x है और cos 2x के साथ कितना है 1, तो ये समझ लो कि इस 1 को 99% हमें रिमूव करना है। तो अब ये cos 2x का फॉर्मूला करेंगे 1 को रिमूव करने वाला, तो I इक्वल्स टू सेक एक्स नीचे भी रूट, और रूट में ये सेम रूट कर दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और भी कॉस अल्फा, प्लस ये साइन अल्फा, और इनटू में भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, और प्लस 1 ये ऑलरेडी आपके पास है इंटू dx। ये भाई 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में अपने पास ये जो टर्म है इसमें और इसमें अपने पास कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ cos x है, यहाँ cos स्क्वायर x है, तो cos x कॉमन आ रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ रूट के अंदर cos स्क्वायर चाहिए, तो मैं cos स्क्वायर कॉमन लूंगा। cos स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब होता है उसी नंबर से डिवाइड करना और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो मैं लिख देता हूं I इक्वल्स टू ये सेक एक्स और इसके अपॉन में रूट ये 2 कॉमन और cos स्क्वायर x कॉमन, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये करके दिखा देता हूं आपको साइन एक्स cos x और cos अल्फा, और नीचे 2 ये है अपना 2 cos स्क्वायर x, प्लस में ये अपना साइन अल्फा इंटू 2 cos स्क्वायर x और अपॉन में 2 cos स्क्वायर x और इंटू में कितना dx, इसी का मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, यानी कि कॉमन लेंगे एक प्रकार से। अब ये 2 बाहर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, ये बाहर जाएगा तो cos x हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड अपन कर देते हैं। तो नेक्स्ट I इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2, कॉन्सेंट रहेगा बाहर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x है, ये बाहर लेंगे तो भाई ये cos x, इसको मैं हटा देता हूं, और ये रूट के अंदर 2 से 2 कैंसिल, 1 cos से 1 cos कैंसिल, साइन अपॉन cos ये वही हो जाएगा tan x, और ये आपका cos अल्फा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो ये साइन अल्फा, और ऊपर अपने पास है सेक एक्स और इनटू में कितना dx। अब ये cos यहां से लग जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास क्या सेक स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 ये सेक स्क्वायर एक्स और भैया अपॉन में है रूट ये tan x cos अल्फा और ये भी साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा की हमें चिंता नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। तो अब देखना इसको यदि हम t लेते हैं तो क्या बनता है, तो पुट tan x cos अल्फा और प्लस साइन अल्फा, वैसे कांस्टेंट साथ में कंप्लीट को t ले सकते हैं और ये रूट में है इसको मैं t स्क्वायर ले लेता हूं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा cos अल्फा, और tan x का डेरिवेटिव ये होता है sec स्क्वायर x और भाई साइन अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा कांस्टेंट है तो 0, और तो फिर कंप्लीट होने के बाद में लगाते हैं dx और इधर ये 2t और ये क्या dt। तो भाई अब ये sec स्क्वायर x dx ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये रहा ये नहीं है तो ये उस वैल्यू डिवाइड में भेजोगे
तो ये sec स्क्वायर x और ये dx और इक्वल टू 2 बाई cos अल्फा कांस्टेंट और ये t dt। इस तरीके से लिख देंगे इसको। अब लिखने के बाद में यही वैल्यूज यहां हमें पुट कर दी है। देन i इक्वल टू 1 बाई रूट 2 और इंटीग्रेशन। अब देखना रूट है और तो ये भी रूट है, इसके अंदर वाले को तुमने लिया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख दिया। अब ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स ये है, इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह 2 बाई कोस अल्फा टी डी टी, तो भी ये 2 कांस्टेंट ये रहा, कोस अल्फा कांस्टेंट यहां लिख देता हूं और ये टी डी टी, ये टी और ये डी टी, ये इंटीग्रेशन से वहां लिख देता हूं। अब जो है आगे की स्टेप में आई इक्वल टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी रूट 2 हो जाएगा। ये कोस अल्फा जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा सेक अल्फा और ये भी इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो रूट है वो टी आएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल और ये 1 dt बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। अब इसका इंटीग्रेशन तुम करोगे तो फिर मैं इसको लिखूंगा भाई i इक्वल्स टू रूट 2 और ये सेक अल्फा और ये t और प्लस में c। अब ये जो t है इसकी जगह मुझे यहां से लिखना है, ये टी स्क्वायर की वैल्यू है तो t की वैल्यू इसके रूट ले जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास रूट 2 सेक अल्फा और ये रूट में लिखूं कोस अल्फा, सॉरी ये अपने पास 10x कोस अल्फा और प्लस साइन एक्स साइन अल्फा और प्लस में कितना भी c। ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां भी एंड हो जाता है आपकी एक्सरसाइज 9.2 का, और मुझे आशा है कि आप 9.2 के कंप्लीट ट्यूशन से करेंगे और साथ में उसके एग्जाम्पल भी। अब आगे नंबर है आपके होमवर्क का, तो होमवर्क में आपको